अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोफ्लेक्स। आई एम डॉक्टर आयशा। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बैक ऑफ थाई के मसल्स। ठीक है, इन मसल्स को हम हैमस्ट्रिंग्स भी कहते हैं। और इनमें सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं वो देख लेते हैं। सेमी टेंडनोसिस है, बाइसेप फेमोरिस है और सेमी मेम्ब्रेनोसिस है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं सेमी मेम्ब्रेनोसिस। सेमी मेम्ब्रेनोसिस की ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन सब की बात करेंगे। तो वो सबसे पहले देख लेते हैं सेमी टेंडनोसिस जो है उसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है। सेमी टेंडनोसिस जो है ना, इसकी ओरिजिन हमारे पास होती है इस्टियल टिब्रोसिटी के अपर पार्ट से। ठीक है, लेकिन कहाँ से, एक वर्ड याद रखना है, इन्फीरियर मीडियल इम्प्रेशन से। ठीक है, ये हमारे पास इन्फीरियर और मीडियल वाली साइड है। ये देखें, ये हमारे पास लैटरल वाली साइड है, बाइर वाली, ये हमारे पास अंदर मीडियल वाली साइड है। तो मीडियली और इन्फीरियरली, ठीक है, इन्फीरो मीडियल जो है इम्प्रेशन और अपर पार्ट से जो है ना इन्फीरो मीडियल, ये ओरिजिनेट होता है इस्टियल टिब्रोसिटी के अपर पार्ट से। और हमारे पास इंसर्ट कहाँ पे होता है, मीडियल पार्ट ऑफ दी जो टीबिया है उसके अपर पार्ट में जाके इंसर्ट हो जाता है। यहाँ पे ही हमारे पास जो है ना सार्टोरियस और ग्रेसिलस भी होता है उसके बिहाइंड। ठीक है, बिहाइंड द ग्रेसिलस एंड सार्टोरियस जाके इंसर्ट हो जाता है। और अगर हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई इसकी हमारे पास शियाटिक नर्व, बैक ऑफ थाई की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें शियाटिक नर्व ही सप्लाई करेगी। तो लेकिन उसकी ब्रांच आ जाती है कि टिबियल जो पार्ट है शियाटिक नर्व का वो हमारे पास इसको सप्लाई करेगा। ओके, नेक्स्ट हम इसके एक्शन की बात करते हैं। तो ये जो है ना हमारे पास हैम्स जो होते हैं ना वो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं नी के। ठीक है, फ्रेंड्स मीन फ्लेक्सर्स। ठीक है, तो इन्होंने हमारे पास क्या कराना है, हैम्स जितने भी होंगे ये हमारे पास फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स हैं, क्या कराएंगे, फ्लेक्शन कराएंगे, लेकिन किसकी, नी की। ठीक है, ये हमारे पास क्या कराएंगे, नी की फ्लेक्शन कराएंगे, चीफ फ्लेक्सर ऑफ नी है। और इसके अलावा हमारे पास क्या करता है, ये मीडियली लेग को रोटेट कराता है। ठीक है, सेमी फ्लेक्स नी जो होती है ना उसको रोटेट कराता है। और कुछ मतलब वीक एक्सटेंसर ऑफ हिप भी इसको कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाइसेप फेमोरिस। बाइसेप फेमोरिस जो है इसके हमारे पास दो हेड्स होते हैं। ठीक है, एक लॉन्ग हेड होता है और एक शॉर्ट हेड होता है। सबसे पहले हम लॉन्ग हेड की बात करते हैं। तो लॉन्ग हेड जो होता है ना वो सेम एज इट इज़ सेमी टेंडनोसिस जैसे है ना, वैसे ही इन्फीरोमीडियल इम्प्रेशन से जो है वो ओरिजिनेट होता है इस्टियल टिब्रोसिटी से। ठीक है, और उसका अपर पार्ट सेम। ओके, और नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्ट हेड होता है ना वो हमारे पास होती है, जो फीमर है उस पर होता है लीनिया एस्पेरा। तो लीनिया एस्पेरा जो है ना, लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा वहाँ से ओरिजिनेट होता है। लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा से हमने पीछे देखा था इससे पहले वाली वीडियो में कि वास्टस लेटरलिस जो है ना वो भी ओरिजिनेट हो रहा था। तो ये जो मसल है ना बाइसेप फेमोरिस, ये बिटवीन एडक्टर और मैग्नस और वास्टस लेटरलिस, इन दोनों के बीच में जो है ना लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा से ओरिजिनेट होता है। इसके अलावा इसमें साथ में दो चीज़ें और भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, लेटरल सुप्राकंडाइलर लाइन आ जाती है, इसके अलावा लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम आ जाता है। लेकिन सारी लेटरल चीज़ें आप देख रहे होंगे कि ये देखें, ये लेटरल वाली साइड पे प्रेजेंट है। तो इसमें जो है ना लेटरल ही सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है, सारी चीज़ें लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा है, लेटरल सुप्राकंडाइलर लाइन है और लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम है। तीन हमारे पास L3 के साथ तीन चीज़ें आ जाती हैं। ओके, और इसकी इंसर्शन कहाँ पे होती है। ठीक है, ये तो हमारे पास होगी कि लॉन्ग हेड हमारे पास अपर पार्ट इन्फीरोमीडियल ऑफ इस्टियल टिब्रोसिटी यहाँ से ओरिजिन होती है। और जो शॉर्ट हेड होता है, ठीक है, वो हमारे पास तीन लेटरल वाली चीज़ों से उसकी ओरिजिन हो रही होती है। लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा हो गया, सुप्राकंडाइलर लाइन और इंटरमस्कुलर सेप्टम। ठीक है, और इसके बाद इसकी हम इंसर्शन की अगर हम बात करें तो इंसर्शन हमारे पास इसकी होती है फिब्यूला के ऊपर। ठीक है, एपिक्स ऑफ फिब्यूला के ऊपर। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ एपिक्स, इट्स एपिक्स और स्टाइलॉइड प्रोसेस, वहाँ पे जाके ये फिब्यूला के हेड पे जाके इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो जो लॉन्ग हेड है उसको हमारे पास टिबियल पार्ट ऑफ शियाटिक नर्व ही सप्लाई करती है। लेकिन जो शॉर्ट हेड है ना, शॉर्ट हेड उसको कॉमन पेरोनियल नर्व जो है ना उस वो वाली ब्रांच जो है वो सप्लाई करती है, पेरोनियल। ठीक है, ये आपने देख लेना है उसके लेकिन है ये शियाटिक की ही ब्रांचेस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर हम इसके एक्शन की बात करें तो वही सेम एक्शन है कि ये जो है ना नी का फ्लेक्सर है। और इसके अलावा जो हमारे पास है लेटरल रोटेटर ऑफ लेग है,
अब डिफरेंस यहाँ पे आता है कि ये जो सेमी टेंडनोसिस है या सेमी मेम्ब्रेनोसिस है, ये मीडियल रोटेटर ऑफ लेग है, लेकिन ये हमारे पास लैटरली प्रेजेंट है, तो ये लैटरल रोटेटर है। बस ये एक डिफरेंस है, बाकी वैसे ये जो है नी की फ्लेक्सर्स हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा एक मसल रह गया है, वो हम देख लेते हैं, सेमी मेम्ब्रेनोसिस। अब जो सेमी मेम्ब्रेनोसिस है ना हमारे पास, उसकी ओरिजिन हमारे पास कहाँ से होती है? सुपीरियर लैटरल इम्प्रेशन ऑफ अपर पार्ट ऑफ स्टियल टिब्रोसिटी। वो थे इन्फीरो मीडियल, ये हमारे पास है सुपीरियर लैटरल, ठीक है। स्टियल टिब्रोसिटी से सुपीरियरली ऊपर वाले पार्ट से, और लैटरली जो है वहाँ से इसकी ओरिजिन होती है। और इंसर्शन हमारे पास कहाँ पे होती है? हमारे पास जो मीडियल कंडाइल होता है ना हमारे पास टीबिया का, वहाँ पे जाके जो है इसकी इंसर्शन होती है, ठीक है। और इसमें जो है ना कुछ एक्सपेंशंस होती हैं लिगामेंट की, वो जो है वो फिर ऑब्लिक पोप्लीटियल लिगामेंट बना लेती हैं, ठीक है, जो फेशिया और जो है उस पर प्रेजेंट होता है, कवरिंग द पोप्लीटियस कवर, मतलब फेशिया जो है ना वो पोप्लीटियस को कवर कर रहा होता है। कुछ एक्सपेंशन इसकी लिगामेंट की इस तरह से, मतलब वो एक लिगामेंट बना देती हैं। बस ये एक एक्स्ट्रा बात है, बस आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि सुपीरियर लैटरल और अपर पार्ट ऑफ दी जो है हमारे पास स्टियल टिब्रोसिटी वहाँ से ओरिजिनेट होता है, और मीडियल पार्ट ऑफ कंडाइल ऑफ टीबिया जो है ना वहाँ पे आके इंसर्ट हो जाता है पोस्टीरियरली, ओके, ठीक है। अब इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो टीबियल पार्ट ऑफ शियाटिक नर्व इसको भी सप्लाई करती है, और ये भी सेम फ्लेक्सर ऑफ नी है, और इसके अलावा जो है ना मीडियली रोटेट कराता है लेग को, और वीक एक्सटेंसर ऑफ हिप है। दैट्स इट। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पे कहीं पे भी आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बहुत इजीली पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से गाइड कर सकूँ, आपको रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।